हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें मिला। हम इसके लिए परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद। आज का जो मुख्य विषय है, जिस विषय को लेकर हम चलना चाहते हैं, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, जो आदेश है, जो नियम है, जो वचन कहता है, उसके अनुसार चलने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसके 40 पद में बाइबल हमें स्पष्ट करती है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। वचन कहता है सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार की जाएं। सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार की जाएं। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो कुछ भी हम करते हैं नियम के अनुसार, यदि नियम हमने पालन किया तो सफलता मिलेगी, यदि नियम पालन नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि सरकार ने नियम बनाया है, यदि आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना है, यदि मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना है। ये नियम के अनुसार, ये हमारे कानून में है और उस कानून के अनुसार हमें करना। मसीह जीवन एक दौड़ है, मसीह जीवन एक दौड़ है। संसारिकता भी, जो नियम कानून सरकार ने बनाए हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अधिकारियों का, शासकों का आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मसीह जीवन एक दौड़ के समान है, और जब आप इस दौड़ में दौड़ते हैं तो परमेश्वर इस दौड़ में हमें क्या करता है, सफलता देना चाहता है। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय और उसके 4 पद से। वचन कहता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। 5 पद, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। 6 पद, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं पर उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। एक मुकुट मेरे लिए रखा है, आपके लिए रखा है, हम सब के लिए रखा है। प्रियो, जो उसके साथ चलते हैं नियम के अनुसार, कर्म के अनुसार, जिस रेस को हम दौड़ रहे हैं, यदि नियम के अनुसार हम दौड़ते हैं तो कहता है मसीह जीवन एक दौड़ है। और दौड़ जो है, पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम मसीह जीवन में हैं, मसीह जीवन में नियम और कानून के अनुसार हमें आगे बढ़ना। वचन क्या कहता है? यदि हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं और इस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, गलतियां हो जाती हैं। यदि कोशिश करते हैं, वो मेरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इसमें चलते हैं तो परमेश्वर आपको सफलता देगा। सफलता देने का काम परमेश्वर का है। और कई लोग प्रार्थना के ऊपर ध्यान नहीं देते। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में सफलता है। जब आप प्रार्थना के ऊपर विचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको सफल करेगा। हम संसारिक रीति से भाग दौड़ करके सफल होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाते। मैंने देखा इस बात को, लोग प्रार्थना को अवॉइड करते हैं। प्रार्थना क्या है? लेकिन प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही सामर्थ है। नियम और कानून के अनुसार यदि आप किया जाए तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और यही हमारे लिए आनंद की बात है कि जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रियो, मैं देख रहा हूँ हर शाम घंटों सब जगह से प्रार्थना के
विषय आते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना। बहुत लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, गांव के गांव दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन लोग चाह रहे कि कोई उनके लिए दुआ कर दे, कोई उनके लिए अच्छी सलाह दे दे। और परमेश्वर ये जिम्मेवारी देता है, जैसे कोविड के समय प्रभु ने दिया। कोविड के समय हम लोग सुबह और शाम को दोनों टाइम को परमेश्वर के चरणों में बैठ कर प्रार्थना करते थे, और 55 से 60 लोगों ने जीवन पाया। कोविड हुआ उस समय था, कोविड होते ही आदमी की मौत निश्चित थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बहुत सारे भाइयों के द्वारा गवाही दी कि जब हम सुबह उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर से उन्होंने मांग लिया। हमने परमेश्वर से लोगों को मांगा। रात में 2:30 बजे वर्धा से एक हमारी बहुत पुरानी श्रोता है, उनका फोन आया, मेरी नातिन बहुत बीमार है, प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये लाइन हमेशा खुली रहती है, ये लाइन हमेशा खुली रहती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। यदि किसी का भी प्रार्थना का विषय होता है तो हम उनके लिए प्रार्थना करने को तय, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ होता है। किसी कार्य का अंत उसको करने के तरीके से पता चलता है। हमारा जो अंत है, हम किस रूप में कर रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी दी है, छोटी जिम्मेवारी दी है, उसको ईमानदारी से उठाते जाएं, परमेश्वर बड़ी जिम्मेवारी भी देगा। परमेश्वर बड़ी जिम्मेवारी भी देगा। यदि छोटी जिम्मेवारी को हमने ईमानदारी से नहीं उठाया तो बड़ी भी नहीं मिलेगी। प्रभु कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको ज्यादा भी दिया जाएगा, उसको ज्यादा। हम नियम और कानून के अनुसार नहीं चल पाते, इसलिए हम कई बार पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में लोग क्या करेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अपने कानों को कथा कहानी, संसार की बातों पर। आजकल मोबाइल बहुत ही हमारे सामने है, हम घंटों घंटों इसमें व्यतीत करते हैं। मैं भी कई बार इस चीज़ को देखता हूँ, न्यूज़ सुनना है, करना है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि प्रियो पहला स्थान परमेश्वर का, पहला स्थान परमेश्वर का, और उसके बाद संसार का जो सेवा दी उसको ईमानदारी के साथ नियम के अनुसार हमें पूरा करना। इसलिए कहता है पर तू सब बातों में सावधान रहे। मुझे और आपको सावधान रहने के लिए कहता है। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है इस बात के लिए कि तू सावधान रहे, और न केवल सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सुसमाचार का प्रचार करना मेरा और आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए सुसमाचार का प्रचार करें। जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को पूरा करना है। हम लोग नहीं समझ पाते। वचन कहता है कलीसिया में जो लोग होते हैं उनकी जीवन को भेड़ कहा गया है, चरवाहा कभी बच्चे नहीं देता है। हमें सुसमाचार का प्रचार करना। यदि हम चर्च जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम बहुत सारे कामों में तो लिप्त हो जाते हैं, लेकिन जो प्रभु की सेवा है सुसमाचार सुनाने की, वो हम नहीं कर पाते। इसलिए प्रियो, सुसमाचार सुनाना ये मेरे आपके लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने आपको और मुझे सबको जिम्मेदारी दी है। यदि आप इस बात को पूरा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवकाई को पूरा कर, क्योंकि मेरा समय आ गया है। कहता क्योंकि मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ, मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। परमेश्वर के सामने हम इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर आपने जो जिम्मेवारी दी थी उसको आज दिन तक मैंने ईमानदारी से पूरा किया। कल का दिन प्रभु देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर जो देता है वो उसके लिए लेखा भी लेता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा है, कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए। प्रभु ने आपके लिए एक मुकुट रखा है ताकि आप उस मुकुट को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। मसीह सेवकाई की तुलना भवन निर्माण से भी की गई है।
जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं उसकी तुलना की गई है। परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात कहता है कि हम इस बात को देखें कि हमने अपनी इमारत में किस प्रकार का मसाला लगाया है। मसीह जीवन में कौन सा हम गुण डाल रहे हैं, कौन सा मसाला लगा रहे हैं, इसकी परीक्षा उस न्याय के दिन होगी। इसकी परीक्षा उस न्याय के दिन होगी। अग्नि व परमेश्वर के वचन के द्वारा होगी। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा। और जब हम प्रभु के सिंहासन के सामने होंगे तब मेरा न्याय किया जाएगा। परमेश्वर आपका न्याय करेगा, हम सब का न्याय करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है अभी जो चल रहा है, नए किस्म के ऐसे प्रचारक सामने हैं, उभरे हैं, जो अपने सभी तरीके और व्यवहार को सही ठहराते हुए करते हैं। ऐसा मुझे परमेश्वर ने बताया है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने बताया है कि जब लोग ये सुनते हैं कि वे आगे कुछ सोचने या समझने से डरते हैं, तब बड़े स्पष्ट तरीके से बताना जाता है कि ताकि हम दूसरों को सही तरीके से बताएं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को लेकर आना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने रहें, उसका अनुग्रह हम पर बना रहे, परमेश्वर की दया हम पर बनी रहे, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं और जो समय परमेश्वर ने दिया है उस समय का भरपूर लाभ उठा के हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जहाँ भी आपको अवसर मिलता है आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्रभु हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम सब प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीष में बने। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।